सभी घाट का पानी पीने के बाद प्रशांत किशोर जो है वो अब जनसुराज का विलय कांग्रेस में करवाने जा रहे हैं। खबर आपने देखा होगा, 2 दिनों से ये खबर काफी तेजी से चल रहा है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, दिल्ली में हुई है। और उसके बाद कई तरह की बातें, कई तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो प्रशांत किशोर ही जानते होंगे या प्रियंका गांधी जानती होंगी, लेकिन जो खबरें हैं वो आपको हम बताएंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्यों प्रशांत किशोर, क्या बिहार में जो उनका मेहनत रहा 3 सालों का जनसुराज पार्टी। और देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जनसुराज प्रशांत किशोर की सबसे अंतिम प्राथमिकता रही। आप 2010 से उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहले बीजेपी के साथ वो रहे, काम उन्होंने किया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद उनकी कुछ मांगे रही जिस पर बीजेपी तैयार नहीं हुई, तो वो बीजेपी से छटक कर अलग हो गए। फिर जदयू में आए, जदयू में उपाध्यक्ष बनाए गए, नीतीश कुमार के एकदम खासम खास बन गए। लेकिन जब यहां भी उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो फिर वो वापस आईपैक में चले गए। इस बीच अगर आपको याद होगा 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, जहां पर कांग्रेस के लिए उन्होंने यूपी में काम किया था। और उस वक्त उनकी जो बॉन्डिंग बनी थी प्रियंका गांधी से, उसी का फल है कि आज वो प्रियंका गांधी से सहजता से मिल लेते हैं। राहुल गांधी से कभी भी प्रशांत किशोर का वो बॉन्ड बना ही नहीं, उस तरह का तालमेल उनका राहुल गांधी से बन ही नहीं पाता है। अब हाल में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसके पहले जरा आप याद कीजिए, अगस्त के महीने में 22 अगस्त से जो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की 10 दिवसीय यात्रा, वोट चोरी, उसमें प्रशांत किशोर ने कितना तगड़ा विरोध किया था इस यात्रा का। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को लेकर कभी भी प्रशांत किशोर की मतलब एक तरीके से हामी नहीं रहती। प्रशांत किशोर उनके साथ बड़ा सहज नहीं रहते हैं और उनके विचारों से, उनकी राजनीति से वो हमेशा मतलब एक विरोधाभास प्रशांत किशोर और राहुल गांधी में दिखता है। तो कांग्रेस पार्टी में क्या करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, सवाल यही है ना। क्योंकि जनसुराज जो 3 सालों की मेहनत रही, और जनसुराज में जो मेहनत प्रशांत किशोर ने किया, ग्राउंड पर जो किया उन्होंने, बिहार का लगभग सब गांव धांग गए, हर प्रखंड, हर पंचायत तक वो पहुंच गए। फिजिकली खुद प्रशांत किशोर पहुंचे, उनके नेता, उनके लोग नहीं पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद स्थिति ऐसी हुई कि जिन बिहार के 238 सीटों पर वो चुनाव लड़े, उसमें 236 सीट पर उनके प्रत्याशियों का जमानत तक जब्त हो गया। तो उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर क्या करेंगे? दरअसल दोस्तों खबर क्या है? खबर है कि दिल्ली में प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, और जो बातें प्रशांत किशोर ने रखी हैं, एक बात यहां पर आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर अगर राजनीति करेंगे भी या वो करना चाहते भी हैं तो वो बिहार तक ही सीमित है। उनको भी पता है कि झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कहीं पर भी उनका दाल गलेगा नहीं। अगर उनका दाल कभी भविष्य में गलेगा भी तो वो सिर्फ बिहार में ही, मतलब यहां पर एक राजनीतिक जमीन जो उन्होंने तैयार किया है। हालांकि उनका वोट प्रतिशत भी 2% से कम ही रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग उनको घर घर जान गए कि प्रशांत किशोर कौन है। उनकी पहचान अब तक एक रणनीतिकार के तौर पर थी, उनकी पहचान एक आईपैक के डायरेक्टर के तौर पर थी, उनकी पहचान चुनावी प्रचारक के तौर पर थी। लेकिन एक नेता के तौर पर जो उन्होंने पहचान बनाया, अब उसके बदौलत वो प्रियंका गांधी से मिले हैं। और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद जो खबर है, प्रशांत किशोर ने यह बात रखी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने शर्त रखा है, उन्होंने मांग रखा है कि कांग्रेस पार्टी का अब नेतृत्व जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको रिप्लेस करके प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब उनकी बात हुई थी प्रियंका गांधी से 2022 में, उसके भी पहले, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था। दरअसल वो कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान चाहते हैं अपने हाथ में, जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं होती है, जिस पर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं, जिस पर प्रियंका गांधी भी तैयार नहीं होती है। और यही कारण था कि उनका कांग्रेस से कभी बना नहीं। लेकिन एक बार फिर पहुंचे हैं वो गांधी दरबार में, गांधी परिवार के पास पहुंचे हैं इसी मांग को लेकर कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उभार दिख रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक डाउनफॉल हुआ बीजेपी का, और उसके बाद जिस तरह बीजेपी ने रिवाइव किया, महाराष्ट्र उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है, दिल्ली उदाहरण है, और तो बिहार उदाहरण है। अगर बंगाल फतह कर लेती है बीजेपी, झारखंड में भी सरकार हो सकता है बन जाएगी बीजेपी की, तो उस परिस्थिति में कांग्रेस को अगर लड़ना है तो उसके लिए जो मजबूत जमीन चाहिए वो तभी हो पाएगा जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी और प्रशांत किशोर के हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सौंपी जाएगी।
दोस्तों अगर आपको याद होगा, चुनाव के पहले हम लगातार चर्चा करते थे कि कांग्रेस पार्टी की बी टीम के तौर पर ही प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस वोटर वर्ग पर नजर गड़ाए हुए थे वो वोटर वर्ग भाजपा का है, बीजेपी का है, और उसी वोटर को तोड़ने के लिए, चूंकि 1990 के पहले कांग्रेस का जो बिहार में समीकरण था मुस्लिम, दलित, सवर्ण, मतलब जनरल कैटेगरी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, मुस्लिम और दलित, ये जो एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस का था जिसके चलते वो बिहार में लगभग 40 सालों तक सत्ता में रही। लेकिन जैसे ही वो समीकरण टूटा, जैसे ही सवर्ण और दलित उसके पास से छटके और धीरे धीरे मुसलमान आरजेडी की तरफ शिफ्ट किए, कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गई। कांग्रेस पार्टी का बिहार में देखिए आज ये स्थिति है कि 6 विधायक उसके जीते हैं और उस विधायक दल का नेता अभी तक चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में एक मत ही नहीं है कि कौन नेता बनेगा विधायक दल का। तो इस स्थिति में कांग्रेस और उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार मानती है आरजेडी को, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी के साथ चला गया। कांग्रेस जिम्मेदार मानती है जेडीयू को। क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है पिछले 2-3 दशकों में, और उसको टैकल करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए, उसे लड़ने के लिए कांग्रेस प्रयास भी करते रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके सहायक के रूप में कम से कम पूर्वांचल का जो इलाका है, बिहार का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहां पर अगर प्रशांत किशोर उनकी मदद करते हैं तो शायद कुछ बात बन पाए। हालांकि देखिए ये सब भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, क्योंकि बीजेपी जितनी फोर्सफुल पॉलिटिक्स करती है। अब देखिए नितिन नवीन 45 साल का एक नेता जिसका पूरा राजनीतिक इतिहास महज 19 सालों का रहा है, 26 सालों में विधायक बना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और नितिन गडकरी के साथ भी 2009 में ऐसा ही हुआ था। आप देखिए नितिन गडकरी कितने हाई प्रोफाइल नेता बन गए हैं। तो स्थिति ये समझना होगा दोस्तों कि आज जो परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक रूपरेखा तैयार किया है, जो एक लाइन खींचा है, उस पर कांग्रेस को लड़ना है, तो वही प्रपोजल लेकर प्रशांत किशोर पहुंचे थे कि एक मौका दिया जाए, प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और पार्टी का एक बड़ा कमान पीके के हाथ में दिया जाए, प्रशांत किशोर के हाथ में दिया जाए। प्रशांत किशोर जानते हैं कि उनका दाल बिहार में भी 2030 में भी नहीं गलने वाला है, 2035 में भी नहीं गलने वाला है। बीजेपी अगर एक बार सत्ता में आती है, सीएम अपना बना लेती है, तो फिर 10, 15, 20 सालों के लिए उनकी पूरी राजनीति बिहार में खत्म हो जाएगी। तो उन्हें एक बड़े बैसाखी की जरूरत है, उस सहारे की जरूरत है, और वो सहारा कांग्रेस पार्टी बन सकती है। तो ये पक्की खबर है दोस्तों कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, बंद कमरे में घंटों की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, सार्थक बातचीत हुई है। अब इस पर चूंकि बंगाल में भी चुनाव है, उसके बाद अगले साल मतलब 2027 में यूपी में भी इलेक्शन है, तो उस पूरे रूपरेखा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है, पीके को मौका मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब राजनीति समझ चुके हैं कि इस तरीके से गुजारा नहीं होने वाला है। तो देखिए अब क्या होगा, लेकिन भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छिपा है प्रशांत किशोर को लेकर, अगर कांग्रेस पार्टी से उनके पार्टी का विलय हो जाता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट की चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।